हमारी मौजूदगी इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में है, जहां पर छात्रों का लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है फीस बढ़ोतरी को लेकर और निष्कासन को लेकर। छात्र का 16वां दिन का ये धरना है। छात्र किस तरीके से धरने पर हैं आपको हम विजुअल के माध्यम से दिखा सकते हैं। कुछ छात्र यहाँ पर लेटे भी हैं, बैठे हैं। लगातार ये अपना धरना किसी ना किसी तरीके से चल रहे हैं। क्या नाम आपका? तौकील गाजी नाम है मेरा। आज 16वां दिन हो गया, क्या कुछ निष्कर्ष निकला, कैसे चल रहा है धरना? देखिए 16 दिन से लगातार दिन रात हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कि हमारे भाई प्रेम प्रकाश यादव जी जो भी सो चुके हैं, प्रिंस प्रकाश जी वो भी सो चुके हैं। लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। इन लोगों का निष्कासन हुआ है और इन्हीं के निष्कासन वापस हो जाए और जो फीस वृद्धि लखनऊ विश्वविद्यालय में की गई है वो फीस वृद्धि वापस हो, इसलिए हम लोग धरना लगातार कर रहे हैं। अभी तक प्रशासन से कुछ बातचीत हो पाई? 16 दिन हो चुके हैं, बड़ा काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं। पूरे प्रदेश के नेता मंत्री आ गए लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने नहीं आया। आगे क्या कुछ नीति है? जी, आगे की रणनीति यही है कि 19 तारीख को छात्र महापंचायत है और उस छात्र महापंचायत में लखनऊ विश्वविद्यालय के जो पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी रहे हैं वो सभी लोग आ रहे हैं और जो अन्य विश्वविद्यालय से भी लोग यहाँ पे उपस्थित होकर हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। हमारे साथ वहीं कांग्रेस नेता अहमद रजा भी मौजूद हैं। क्या कैसा चल रहा है धरना? धरना तो सही चल रहा है। हम बिल्कुल यहाँ बैठे हुए हैं लगातार, और 16वां दिन हो या 36वां दिन, जब तक हम संघर्ष कर रहे हैं, जब तक हमारी मांगे ना मानी जाए। क्या कुछ प्रशासन से बातचीत हो रही या आगे की क्या रणनीति है? किस तरीके से धरने को आगे लेकर चलना? प्रशासन तो पूरी तरीके से घमंड में बैठा हुआ है। उसको ये लगता है कि छात्र को निष्कासित कर दो, फीस बढ़ोतरी कर दो, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। लेकिन हम यहाँ जो धरने पे बैठे हैं वो यहाँ पे बैठ के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तानाशाही कुछ छात्रों पे चल सकती है, सब पे नहीं चल सकती। हम उसी बात को यहाँ पे उसी बात के लिए बैठे हैं कि अगर आप तानाशाही करेंगे तो हम सवाल भी पूछेंगे और जवाब भी देंगे आपको बढ़िया से। विपक्ष के तमाम नेता यहाँ आ चुके हैं। धरने पे कुछ सपोर्ट मिल रहा है या आगे बड़े प्लेटफॉर्म पे कुछ बात रखी जा रही है कि सिर्फ आ रहे हैं और जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, जो भी यहाँ विपक्ष के नेता आए हैं, नेता प्रतिपक्ष जो उत्तर प्रदेश के थे, माता प्रसाद पांडे यहाँ पे आए थे, और बड़े और भी समाजवादी के नेता आए हैं, जो मंत्री रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। यहाँ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र जो हमारे अग्रज हैं वो भी आ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, धरना हौसला अफजाई कर रहे हैं। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि छात्रों के साथ अगर मिल के नहीं चलेंगे तो दिक्कत है। क्योंकि शुरुआत कई बार ये होती है कि जहाँ से आप सवाल पूछना सिखाया जाता है, वहीं से सवालों को अगर कुंद कर दिया जाए, दबा दिया जाए, तो देश के लिए बड़ा घातक सिद्ध होता है। और यहाँ जो परिपाटी है विश्वविद्यालय की, हम टीचर से भी सवाल पूछते हैं एज स्टूडेंट, और जब हम छात्र राजनीति करते हैं, छात्रों के मुद्दे पर लगातार मुखर रहते हैं, तो हम अपने उस प्रशासनिक अधिकारी जो कुलपति है, जो कुलानुशासक है, उससे भी ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप विश्वविद्यालय में अगर यहाँ पे अभिभावक के तौर पे हैं तो आप तानाशाही नहीं कर सकते। आपको अगर फीस बढ़ाना जरूरी हो गया है तो कम से कम इस बात का लिहाज रखिए कि जो ग्रामीण समाज से आने वाले लोग हैं, परिवेश से आने वाले लोग हैं, वो फीस कम से कम दे पाएं। ये नहीं है कि आपको मतलब कि सरकार ने कह दिया कि आप अपने से फीस निर्धारित कर लीजिए, अपने से विश्वविद्यालय चलाइए, तो सारा बोझ हम पे दे दें। टैक्स पेयर के पैसे से आप मतलब कमाते हैं, सैलरी मिलती है। अगर आपको इतना ही लग रहा है कि छात्रों पे ही पूरा दबाव देना चाहिए, तो थोड़ा आप भी शुरुआत कर लीजिए। आपकी सैलरी भी बहुत बढ़िया है, 2.5-3 लाख की सैलरी लेते हैं, अरे 1 लाख कम कर दीजिए। अगर आपको इतनी ही चिंता है कि विश्वविद्यालय नहीं चल पाएगा तो सैलरी आप भी कटौती कर लीजिए। जो 1.5 लाख 2 लाख प्रोफेसर लेके बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, उनको भी कह दीजिए सैलरी कम कर दें। एसी की नौटंकी अभी चल रही थी कि एसी हर विश्वविद्यालय लगा है, कोई रहता हो ना रहता हो, आरोप लग रहा है कि यहाँ बिजली कनेक्शन काट दिया गया। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मंदिर में जो यहाँ पे बिजली का कनेक्शन था, यहाँ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद ये काट दिया गया। पानी जो ठंडा आता था उसके जस्ट पीछे वो भी काट पानी वगैरह कहाँ से पिया जा रहा है? क्या नाम है आपका? देखिए मेरा नाम प्रेम प्रकाश, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का निष्कासित छात्र हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि पानी और क्या कहते हैं बिजली दोनों तो काटने का काम किया है। उसके बाद पुलिस प्रशासन में बहुत दबाव बना रहे हैं कि इन छात्रों को उठाओ। इसमें पुलिस का थोड़ा सा सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है। और जिस तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन की आप तानाशाही देख रहे हैं, आज
16-17 दिन हो गया है लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई अधिकारी हम सभी छात्रों से मिलने नहीं आया। एक जो गुरु और शिष्य का एक रिश्ता होता है उसको किस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति किस तरीके से कलंकित करने का काम किए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तकरीबन कितना बज गया है, 1 बज गया है। 1 बजे आपसे हमारी बातचीत चल रही है और आज 17वां दिन है और 17 दिन में जो समर्थन मिला है इससे लग रहा है कि आने वाले समय में कुलपति भी झुकेगा और फीस वृद्धि भी वापस लेगा, निष्कासन भी वापस लेगा। अभी तक तो कुलपति की तरफ से कुछ बातचीत हुई? देखिए, घमंड बड़े बड़े का टूटा है। रावण भी बहुत घमंडी था, उसका जब घमंड टूट सकता है तो इस कुलपति का भी समय आने पे घमंड टूटेगा। और मैं आपको माध्यम से एक अपील भी करना चाहूँगा कि 19 तारीख को सर्वसम्मति के साथ एक छात्र पंचायत का हम लोग आयोजन किए हैं। आपके माध्यम से मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के सभी छात्रों से, महाविद्यालयों के सभी छात्रों से मैं अपील करना चाहूँगा, इस लड़ाई में, इस मुहिम में आप लोग आइए, हिस्सा बनिए और साथ दीजिए। इस तानाशाह कुलपति को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करें। खाना पीना धरना चल रहा है, रात में खाना पीने की व्यवस्था कैसे होती है? सोने की तो मच्छर उच्छर भी बहुत है, मच्छरों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती खाने पीने का भी व्यवस्था हो रहा है। यहाँ देखिए, हम छात्र हैं, गरीब किसान के बेटे जरूर हों, लेकिन यहाँ बड़े भाई लोग हैं, मेरी हेल्प कर देते हैं। है? परिवार से कुछ मैसेज उससे जा रहा है कि बातचीत हो रही है कि मतलब परिवार तो मना नहीं कर रहा धरना मत करो, परिवार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है? परिवार पहले तो कहा कि आपको किस लिए निष्कासित कर दिया गया, आप तो पढ़ने के लिए गए थे। लेकिन बाद में उसको सच्चाई पता चली कि मेरा बेटा जो था वो अपने लिए बात नहीं कर रहा था, अपने खेत और मेड़ की बात नहीं कर रहा था, वो 3.5 लाख परिवारों की बात कर रहा था, 3.5 लाख छात्रों की बात कर रहा था कि आने वाले समय में तानाशाह कुलपति नहीं चाहता है यहाँ गरीब किसान का बेटा पढ़े, ये इसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक कि हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं तब तक लड़ेंगे और इस तानाशाह फरमान को वापस लेना पड़ेगा इस कुलपति को। आगे का क्या रणनीति है, क्या मतलब कुछ रणनीति मैं आपसे बता दिया। 19 तारीख को छात्र महापंचायत है, उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे और ये धरना अनिश्चितकालीन अनवरत चलता रहेगा। कितने लोग बराबर धरने में रह रहे हैं? अब देख ही रहे हैं, इधर 10 की तादाद में लोग हैं, इधर लेटे हैं, उधर लेटे हैं। तो सोने की व्यवस्था, मच्छरदानी एक सिंगल है, एक सिंगल मच्छरदानी एक बड़े भाई मतलब बदल बदल के सोते हैं आप लोग? दे गए थे, तो उसी में थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग देखो धूप में भी रह लेते हैं, धूप में भी रह लेते हैं, गर्मी तो काफी है। गर्मी में। लेकिन एक चीज और बता रहा हूँ, गर्मी में हम लोग रहते हैं लेकिन पसीना कुलपति का एसी में निकलता है। अच्छा, पसीना कुलपति का एसी में निकलता है, किस लिए कि ये छात्र हैं। हम लोग 47, 45, 42 डिग्री टेम्परेचर में खेतों में काम किए हैं, तो हम लोग गर्मी में का एहसास नहीं होता है। अब तो रात के 1 बज रहे हैं, धरने को कुल 17 दिन हो चुके हैं, 17 दिन लग चुके हैं। अभी तक इनकी किसी भी शासन प्रशासन से बातचीत नहीं हुई है और विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं छात्र किस तरीके से सो रहे हैं। कुछ छात्र हमारे कैमरे के पीछे भी हैं, जरा कैमरामैन से कहेंगे दिखाने की कोशिश करें कि अपना थोड़ा टहल के यूँ कहें कि वक्त काट रहे हैं। बाकी शासन प्रशासन की क्या मंशा है वो इन लोग की, जब भी 19 तारीख को पंचायत है तो उसमें प्रशासन से बातचीत होगी, जो भी होगा। बाकी आगे के लिए परिवर्तन समाचार बने रहें। परिवर्तन समाचार की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश।